तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अजूरे क्लाउड सेक्टर से जो डिसाइपल मिंग होता है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर लू फैमिली का साथ देने का फैसला करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि इस बार ट्रेजर हमें नहीं मिल पाएगा। हम में से कोई भी इतना लकी नहीं है जो यहाँ पर लू फैमिली और साथ में अजूरे क्लाउड सेक्टर जैसे बड़े सेक्टर का मुकाबला कर सके। ये सभी लोग तो यहाँ पर टीम अप हो रहे हैं। इसी तरह चलता रहा तो लगता है कि रेलिक साइड के दौरान वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। ये सभी फोर्सेज आपस में फाइट करने वाली हैं। इसके साथ ही बिग मास्टर जैन वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरा फायर सेक्टर यहाँ पर ग्रेट जू किंगडम का साथ देगा और हम लोग यहाँ पर जू डायनेस्टी के लोगों के साथ हैं। तो चलो देखते हैं कि तुम लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ क्या कर पाते हो। हमारा ग्रेट फायर सेक्टर जो है इतना भी कमजोर नहीं है। इसी के साथ एक और सेक्टर जिसका नाम ज़्याओ टियानजोंग होता है वो कहता है कि हम लोग भी यहाँ पर ग्रेट जू किंगडम का साथ देने को तैयार है। जबकि एक दूसरी तरफ से एक लॉन्ग विंग फैमिली होती है वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर लू फैमिली को सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर एक तरफ से लू फैमिली को सपोर्ट करने वाले काफी सारे लोग होते हैं जबकि दूसरी तरफ से ग्रेट जू किंगडम को भी सपोर्ट करने वाले काफी सारे लोग होते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी पार्टीज बना लेते हैं। तो कमांडर लू जो होता है वो कहता है कि मिस क्योंगमैन मुझे लगता है कि इस बार काफी सारे लोग हैं जो कि मेरी लू फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हारी जो जू किंगडम है ये काफी ज्यादा सपोर्ट को खोता जा रहा है। यह है कि तुम लोग इस बार यहाँ पर खजाना हासिल कर पाओगे। जबकि वहाँ पर बाकी के सभी लोग भी हंसना शुरू कर देते हैं। जो लोग यहाँ पर लू फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे वो सभी लोग वहाँ पर हंस रहे होते हैं। प्रिंसेस क्योंगमैन उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है अगर मेरे फादर यहाँ पर अपने लिए लॉन्गिविटी पिल नहीं बनवा रहे होते तो अभी तक उन्होंने यहाँ पर इन सभी फैमिलीज को वाइप आउट कर दिया होता। उन्होंने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आज यहाँ पर ये सभी की सभी छोटी मोटी फैमिलीज जो है ये हमारे खिलाफ खड़ी हो रही हैं। ये लोग अभी यहाँ पर बातें कर रहे होता है किसी के साथ ही वहाँ पर रेलिक साइड ओपन हो जाती है। जब वो वहाँ पर ओपन होता है तो सभी लोग कहते हैं कि चलो जल्दी से चलते हैं। रेलिक साइड ओपन हो चुकी है। सभी लोग भागते हुए उस तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जबकि मास्टर किन्जान हमारे किन्नैन से कहता है कि अंदर एक बहुत ही पावरफुल क्रीचर है। किसी बहुत ही पावरफुल क्रीचर की मुझे एंशिएंट पावर्स महसूस हो रही हैं। इसलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। तुम्हें पहले जाना नहीं चाहिए बल्कि इन सभी लोगों को पहले जाने दो। तुम्हारा किन्नैन कहता है ठीक है सर जैसा आपने कहा वैसे ही करते हैं। तो कमांडर लू अपने लोगों से कहता है कि लू फैमिली की जितनी भी सपोर्टर फैमिलीज है चलो जल्दी से आगे बढ़ो। हम सभी को अंदर जाकर पहले जाकर खजाना ढूंढना है। और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए रेलिक साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर लैंगडाओ भी प्रिंसेस से कहता है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रिंसेस से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग लू फैमिली से किसी हाल में पीछे नहीं रह सकते। वो खजाना सिर्फ हमें चाहिए। और इसी के साथ ही वो लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं। तो किन्नैन उसे रोक देता है और कहता है मुझे महसूस हो रहा है कि अंदर बहुत ही पावरफुल एंशिएंट पावर है। हमें यहाँ पर जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले लोगों को अंदर जाने दो। जबकि वैंगजू यहाँ पर हमारे किन्नैन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए? यहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए आए और ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ पर खतरे का सामना तो करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर डर कर पीछे तो नहीं हट सकते। इससे पहले कि लू फैमिली उस ट्रेजर को ले लो हमें वो ट्रेजर चाहिए होगा। इसी के साथ ही वो लोगों को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। जबकि किन्नैन और उसके साथ ही बाहर रह जाते हैं। तो मिस निंगरू से कहते हैं कि हम लोग क्या करें, क्योंगमैन तो अंदर चली गई। तो किन्नैन कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस क्योंगमैन को अंदर जाकर मरते हुए नहीं देख सकता। तो फिर मुझे यहाँ पर उसे बचाने के लिए खुद जाना होगा। तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और वो लोग भी वहां पर अंदर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद अब एक आखिरी टुकड़ी वहां पर बचती है। वो आखिरी टुकड़ी जो होती है यानी कि वो इवल मुनाज ज़ियाओ जी की होती है। तो ज़ियाओ जी इवल मुनाज अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचता है और कहता है चलो हम लोग भी अंदर चलते हैं। इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं। जब वो लोग अंदर टेलीपोर्ट होकर पहुंचते हैं तो अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एक बहुत ही वेस्ट एरिया दिखाई देता है। यानी कि वहां पर माउंटेन्स होती हैं और साथ ही वहां पर बहुत सारे पेड़ भी होते हैं। देखकर वो काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। इसी के साथ ही उन्हें वहां पर एक बहुत ही पावरफुल आवाज सुनाई देती है। एक बहुत ही पावरफुल डीमन होता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो उन सभी लोगों को वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो ऊपर शैडोज में होता है। तो वो उन सभी से कहता है कि तुम सभी इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम सभी इंसान यहाँ पर इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो, इसको डिस्टर्ब करने के लिए आए हो। हमारा किन्नैन उसकी आवाज सुनने के बाद कहता है कि ये जो भी मास्टर है जो यहाँ पर बात कर रहा है मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही पावरफुल इंसान है। ये डिवाइन राम से भी ज्यादा पावरफुल है। या फिर ये कोई मास्टर या कोई इंसान है या फिर कोई डीमन हो सकता है। मिस क्योंगमैन मास्टर लैंगडाओ से कहती है क्या तुम बता सकते हो कि इस मास्टर की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? तो मास्टर लैंगडाओ से कहते हैं नहीं मैं गैस भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वो डिवाइन राम से बहुत ज्यादा ऊपर है। पर वो बड़ा सा डीमन जो अपीयर होता है वो उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी मॉर्टल इंसान ने यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब किया है तो मैं यहाँ पर तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। तुम सभी लोग खजाना लेने के लिए यहाँ पर आए हो लेकिन उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे टेस्ट को पास कर लेते हो तभी तुम्हें खजाना मिलेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक गेम खेलने वाला हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं 10 बीस्ट की वेव्स को रिलीज करूंगा। यानी 10 बार यहाँ पर बीस्ट को रिलीज करूंगा। तुम्हें 10 बार रिलीज होने वाले बीस्ट को मारना होगा। तुम में से जो एंड के ऊपर बचेगा उन सभी को खजाना मिलेगा और साथ ही उन सभी लोगों को रेलिक साइड से बाहर भेज दिया जाएगा। तो चलो जल्दी से आप रेडी हो जाओ क्योंकि मैं पहली बीस्ट वेव को यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसके साथ वहां पर कुछ बीस्ट बनते हैं। वहां पर जो लोग पहले अंदर एंटर हुए थे तो जितनी भी टुकड़ियां होती है उन सभी लोगों के लिए वहां पर उसने अलग अलग बीस्ट क्रिएट किए होते हैं। जहां पर भी लोग होंगे वहां पर उनके लिए एक अलग बीस्ट क्रिएट किया गया होगा। यहीं पर कमांडर लू के साथ एक डिसाइपल होता है। वो उसे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे इन रेलिक साइट्स के बारे में बताया कि इनके क्या ग्रेड्स होते हैं। वो कहता है कि इसको यहाँ पर 4 ग्रेड्स में तकसीम किया जाता है इनके डेंजर लेवल के हिसाब से। सबसे पहला लेवल ह्यूमन लेवल होता है जो सबसे कमजोर होता है। फिर अर्थ लेवल है, फिर स्काई लेवल, फिर गोस्ट लेवल और उसके बाद गार्ड लेवल होता है 5वें नंबर पर। गार्ड
लेवल जो है ये बहुत ही कम अपीयर होता है, इसी वजह से उसे यहाँ पर 4 डेंजर लेवल्स में शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये वाली जो रेलिक साइट है इसे देखकर तो लगता है कि ये गोस्ट लेवल की, यानी कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं और सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। उसके साथ एक और डिसाइपल होता है जो कि डर के मारे कांप रहा होता है। तो वही डिसाइपल जो उसे लेवल्स के बारे में बता रहा होता है, उसे कहता है कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। मेरे मास्टर ने यह भी कहा था कि यहाँ पर जो डीमन बीस्ट रिलीज किए जाएंगे वो सभी यहाँ पर के, यानी कि रेलिक साइड के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक ही काम करते हैं। वो यहाँ पर आकर हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मार सकते, हम सभी लोग मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हम लोग एलीट डिसाइपल्स हैं। तो वो लड़का उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर डीमन बीस्ट को मार सकते हैं, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वहां पर एक बड़ा सा विंग थंडर टाइगर निकल आता है। तो एक थंडर विंग टाइगर जब वहां पर निकलता है इनकी टीम के सामने, कमांडर लू की टीम के सामने, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसी के साथ ही वो थंडर विंग टाइगर अपने बड़े से पंजे को घुमाता और उसी लड़के को जो डर के मारे कांप रहा था उसके ऊपर पंजा मारता और उस लड़के को एक अटैक के साथ मार देता। और बाकी के सभी लोग अब जहां पर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं थंडर विंग टाइगर ये तो डिवाइन राम में है, यानी कि डिवाइन राम का एक बीस्ट है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ हमारे एक साथी की जान ले लिया, अगर ये चाहे तो हम सभी लोगों को मार सकता है। इसी के साथ ही वो थंडर विंग टाइगर जो होता है अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बॉल निकालता है और सभी के ऊपर अटैक करता है। उनमें से 2 उसके साथ हिट होते हैं, जैसे वो उसके साथ हिट होता है तो उनकी बॉडी वहीं पर शैटर हो जाती है। तो कमांडर लू कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, लगता नहीं है कि हम लोग इस डीमन बीस्ट को यहाँ पर हरा पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा फियर्स है और एक पर से डिवाइन राम का बीस्ट है, तो हमें यहाँ पर भागना होगा। तो इसी के साथ वो सभी लोग पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो वो बड़ी तेजी के साथ भाग कर जा रहे होते हैं, जबकि यहीं पर आसपास का जितना एरिया होता है वहीं पर हर किसी के लिए वहां पर डीमन बीस्ट रिलीज हुए होते हैं और सभी लोग वहां पर फाइट कर रहे होते हैं, कुछ लोग मर रहे होते हैं। कहीं पर क्योंगमैन की टीम को दिखाते हैं जहां पर उनके सामने एक बड़ा सा वाटर स्नेक निकलता है। वो वाटर स्नेक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो पीक मास्टर जैन जो होता है वो मास्टर लैंगडाओ से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़कर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये डीमन बीस्ट भी डिवाइन राम में है, तो तुम इसको मार पाओगे। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ वो जंप करते हुए उस बड़े से स्नेक डीमन के ऊपर चला जाता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर जब अटैक करता है तो वो उसको हिट नहीं कर पाता क्योंकि उसके डिफेंसेस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ ही मास्टर लैंगडाओ कहते हैं कि मुझे यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, जैसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो वो उस डीमन स्नेक के सर को काट देता है और इसी के साथ डीमन स्नेक मर जाता है। उसके मरने के बाद मास्टर लैंगडाओ कहते हैं कि ये काफी ज्यादा मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया। पीक मास्टर जैन उसे कहता है कि तुम तो वाकई में यहाँ पर हमारी जू डायनेस्टी के 4 ग्रेट मास्टर्स में से एक होने के लायक हो, तुमने यहाँ पर डिवाइन राम के एक बीस्ट को बड़ी आसानी से मार दिया। मास्टर लैंगडाओ से कहते हैं लेकिन अफसोस मैंने यहाँ पर अपनी 30% पावर को खो दिया है, अगर अब दोबारा यहाँ पर हमारे सामने इसी तरह का कोई पावरफुल बीस्ट आ जाता है तो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रिंसेस क्योंगमैन अपने साथ जितने भी नॉर्मल सोल्जर्स को लेकर आई होती है वो सारे के सारे बीस्ट के हाथों से मारे जाते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 4 लोग यहाँ पर बचते हैं। प्रिंसेस क्योंगमैन कहती है अगर ये सबसे पहली वेव है, इसके अलावा ऊपर 9 वेव्स और आनी बाकी है, यानी कि 9 डीमन बीस्ट और रिलीज होंगे और उन सभी को हमें मारना होगा, जो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहीं पर हमारी किन्नैन की टीम को भी दिखाते हैं कि हमारा किन्नैन और उसके साथी भाग रहे होते हैं, उनके पीछे एक छोटा सा सुअर लगा होता है। हालांकि वो सुअर साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है लेकिन इसके बावजूद वो भी डिवाइन राम में होता है, इसी वजह से ये सभी लोग उससे डर कर भाग रहे होते हैं। तो जहां पर हम लोग अपने एपिसोड 116 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये लोग अपने इस डीमन बीस्ट को कैसे मार पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।